हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अक्षांश और देशांतर। दोस्तों, अक्षांश देशांतर को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आप शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर, इन दोनों टॉपिकों पे हम बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों, हम अक्षांश देशांतर के अलावा पृथ्वी की उन प्रमुख रेखाओं के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्लोब क्या होता है। दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल होता है। क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम जीरो से पढ़ेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखते रहें और काफी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे एक ग्लोब बना दिया है, एक काल्पनिक ग्लोब। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गोला अंडाकार दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब दोस्तों वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो, वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हो या पृथ्वी के मध्य से गुजरती हो, क्या पृथ्वी के मध्य से गुजरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे या पृथ्वी के मध्य से गुजरे, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी हो गया और मध्य मतलब बीचों बीच, इसको क्या कहेंगे हम? भू और मध्य। इसको हटाने तो क्या हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे, उसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। दोस्तों, जब यह रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में जा रही है दोस्तों, तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांट दे रही है। किस भागों में? आपको तो मानचित्र में याद ही होगा कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दोस्तों, जब ये दो बराबर भागों में बांट रही है तो उसके उत्तर वाले भाग को क्या कहेंगे हम? उत्तर वाले भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले भाग को क्या कहेंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको भूमध्य रेखा हमने बता दिया और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दो गोलार्धों को हम बात कर लिए। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पे जो भी हम रेखा की बात करेंगे सभी दोस्तों काल्पनिक होती हैं। ये पृथ्वी में वास्तविक रूप में नहीं होती हैं, यह वैज्ञानिकों या व्यक्तियों द्वारा माना गया एक रेखा होता है। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि दोस्तों अक्षांश रेखा की जरूरत क्या पड़ी है और अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। दोस्तों, पृथ्वी के समानांतर पूर्व से पश्चिम पड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं और यह दोस्तों अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के कोणीय दूरी पे खींची जाती है, मतलब एक कोण पे खींची जाती है, मनमानी नहीं खींची जाती है। तो दोस्तों, अक्षांश रेखा के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं? दोस्तों, अक्षांश के माध्यम से हम किसी भी स्थान के एग्जैक्ट पोजीशन को जान सकते हैं। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से क्या करते हैं? किसी भी स्थान के हम एग्जैक्ट लोकेशन को जान सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अक्षांश को मैंने बता दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है। अक्षांश जो होती है उनकी संख्या 180 होती है। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है? 180। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक पॉइंट आता है कि जो बीच में भूमध्य रेखा है उसे भी हमें काउंट करना होगा। तो 90 प्लस 90 180 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं, प्लस एक जो भूमध्य रेखा है उसको मिला के टोटल 188 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा को लेकर उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, इन दोनों को मिलाकर इनकी संख्या 181 हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यह ध्रुव पे पहुंचते पहुंचते एक बिंदु के रूप में हो जाती है, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो चाहे वह दक्षिणी ध्रुव हो। दोस्तों, ये क्या हो जाती है? उत्तर में पहुंचते पहुंचते एक बिंदु के रूप में हो जाती है और इनकी गणना रेखा के रूप में नहीं होता है, इसलिए इन 181 में से दो अक्षांश रेखाओं की संख्या घट जाती है और इस तरह से टोटल 179 अर्थात
179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अक्षांश रेखा की संख्या को क्लियर कर दिया कि अक्षांश रेखा जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है 179। यहाँ पे 180 हुआ, फिर प्लस 1 0 डिग्री बढ़ा, फिर 181 हुआ, फिर -2 उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बिंदु घट गए। इस प्रकार अक्षांश रेखा की जो संख्या हो गई वह 179 हो गई, 179। दोस्तों इस प्रकार हमने यहाँ पे इनकी संख्या को जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि आगे हमारा पॉइंट क्या होने वाला है। दोस्तों इस प्रकार तो हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 - 1 मतलब 179 है दोस्तों। लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे मैं बता दूं आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और उसी प्रकार 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। दोस्तों एन मतलब नॉर्थ, यस मतलब साउथ। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। दोस्तों इन रेखा का नाम भी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम दोस्तों? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मकर रेखा। दोस्तों इस प्रकार ये हो गए। और दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी स्थान, दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है इसे हम जानते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से। याद रखिएगा, दोनों 23.5 डिग्री को हम कहते हैं उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। ये आप बात याद रखिएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे 3 रेखा देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चौथी रेखा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों वो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों, और उसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों जो उत्तर में अक्षांश रेखा है 66.5, उसे हम कहते हैं आर्कटिक रेखा के नाम से। इसे हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे हम अंटार्कटिक के नाम से जानते हैं, अंटार्कटिक रेखा। तो दोस्तों यह पृथ्वी पे 5 महत्वपूर्ण रेखा है जिनके आप नाम जान लीजिए और उनका जो मान है वो कितना रहने वाला बता दूंगा दोस्तों। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, अंटार्कटिक रेखा दोस्तों 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा दोस्तों। वहीं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम दोस्तों नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दोस्तों साउथ पोल अर्थात दक्षिणीय ध्रुव के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देख लिया। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे 30 है और 23.5 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बीच का एक स्थान आता है, ये जो स्थान आता है ये बीच वाला, ये अक्षांश है 30 डिग्री और 35 डिग्री। 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी होता है और इसी प्रकार 30 से 35 डिग्री भी दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है दोस्तों। इनके बीच का जो है मतलब 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। किसके नाम दोस्तों? अश्व अक्षांश। वो डिग्री कितना है? 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दोस्तों। इसे हम उपोष्ण कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंध। दोस्तों इस प्रकार हमने पृथ्वी पे महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में जान लिया। हमने आपको अक्षांश रेखा की संख्या के बारे में बता दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा से संबंधित तथ्यों की। दोस्तों को मैं बता दूं कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है उसे याद रखिएगा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा वो है भूमध्य रेखा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है दोस्तों। वही जो यही विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर लाइन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो विषुवत रेखा जो है वह 13 देशों से होकर गुजरता है, क्योंकि जो भी पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं पृथ्वी के अगल बगल, तो दोस्तों सभी देशों के ऊपर से जो गुजरता है यह रेखा, यह 13 देश के ऊपर से होकर गुजरता है। वही दोस्तों कर्क रेखा 18 देशों के ऊपर से होकर गुजरता है। मकर रेखा
12 देश और अश्व अक्षांश वाले बता दीजिए कि 30 से 35 डिग्री होता है दोस्तों। सबसे अधिक देशों के ऊपर से कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरता है और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो दोस्तों आप 8 राज्यों का नाम कमेंट जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपको सर्च करना है स्टडी फैक्टर दोस्तों। स्टडी फैक्टर सर्च करके आप दोस्तों हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों फेसबुक FB पे भी हमारा दोस्तों चैनल है स्टडी फैक्टर के नाम से, आप उस पर जुड़ सकते हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं देशांतर की। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। दोस्तों देशांतर रेखा की बात करें तो प्रमुख रूप से दोस्तों ये समय के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देशांतर रेखा के बनने के बाद जो विश्व का समय है, मानक समय, वो एक हो सका और आज हम अलग अलग देशों के जो मानक समय है उनके स्थान पे हवाई जहाज का संचालन सभी चीज काफी अच्छे से होता है दोस्तों। चलिए आपको समझाते हैं कि देशांतर के कारण क्या क्या सुधार हुए हैं और देशांतर के बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ते हैं। ये दोस्तों बात करते हैं देशांतर की। दोस्तों देशांतर की बात करें तो दोस्तों पृथ्वी, पहले मैं आपको एक चित्र बना के समझाता हूँ, फिर काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये हमारी पृथ्वी है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पृथ्वी हमारा। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए दोस्तों ये क्या है, यह है उत्तरी ध्रुव, ये क्या है दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों। ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा, या आप कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तर से दक्षिण अर्ध चंद्राकार काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये हो कि देशांतर रेखा कहते किसे हैं दोस्तों। देशांतर रेखा की संख्या की बात करें कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी है या देशांतर रेखा बना कैसे, इन सभी टॉपिकों पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि 22 अक्टूबर 1984 को दोस्तों वाशिंगटन DC में एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी हुई और उसमें यह तय किया गया, क्या तय किया गया कि लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान के रॉयल वेधशाला, दोस्तों नाम याद रखिएगा, लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान में एक है रॉयल वेधशाला है दोस्तों। रॉयल वेधशाला दोस्तों, यहीं से जो देशांतर रेखा गुजरेगा उसे 0 डिग्री देशांतर रेखा और GMT के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ऐसा तय हुआ। और दोस्तों यह रेखा लंदन के पूर्व में जो ग्रीनविच नामक स्थान है दोस्तों वहां से गुजरता है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसकी संख्या की बात करें दोस्तों, किसी भी वृत्त का कोण की बात करें तो कोई भी वृत्त 360 डिग्री का होता है। इस हिसाब से दोस्तों हमारी पृथ्वी भी गोल है, तो हमारी पृथ्वी पे कुल देशांतरों की संख्या कितनी है 360 है। हमारी पृथ्वी पे कुल देशांतरों की संख्या कितनी है 360 है दोस्तों। 0 डिग्री यह रेखा है दोस्तों, यदि इसे हम चित्र को यहाँ रखें तो यह भाग हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, क्या हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, और ये भाग हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों इस प्रकार यदि पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर रेखा है तो दोस्तों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध यदि 2 भागों में बढ़ जाता है तो दोनों गोलार्धों में क्या होगा, देशांतर की संख्या 180 और 180 हो जाएगी दोस्तों। इस प्रकार पश्चिमी गोलार्ध दोस्तों 180 देशांतर रेखा और पूर्वी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखा हो जाता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसके बारे में उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ये भी टॉपिक मैंने आपको बताया काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट करते चलें दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, उसके पूर्व में जाने पे, इसके पूर्व के साइड जाने में क्या होता है, हमेशा समय बढ़ता है, एक दिन का समय बढ़ता है। और इसके पश्चिम में ईस्ट में जाने में समय बढ़ता है, इसके वेस्ट में जाने में समय कम होता है दोस्तों। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे 12 बज रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ का जो होगा, यदि यहाँ पे आप रात के 12 बज रहे हैं और दिन क्या है रविवार है, तो दोस्तों इस तरफ क्या हो जाएगा
मंडे इस टाइप हो जाएगा, ईस्ट में क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, इसके पश्चिम क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। अर्थात पश्चिम की तरफ एक दिन पीछे होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वह पश्चिम के पूर्व के साइड घूम रही है दोस्तों। तो जो पूर्वी भाग है वह सूर्य के सामने पहले आता है और पश्चिमी भाग बाद में आता है। यही कारण है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व के साइड में दिन एक दिन प्लस होता है और पश्चिम में एक दिन माइनस होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक इसके पीछे दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री, इसके ठीक पीछे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है तो इसके ठीक पीछे कितना होगा, 180 डिग्री। दोस्तों इसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। नाम याद रख लीजिएगा दोस्तों आप, इसका नाम है दोस्तों 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की जो आपके लिए एग्जाम में काफी अच्छे होने वाले हैं और पूछने वाले टॉपिक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों, वह कुल 9 देशों से होकर गुजरता है। वह है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना और अंटार्कटिका। दोस्तों इन 9 देशों से होकर 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है दोस्तों। और दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों, यह 8 स्थानों पे, दोस्तों ये बिल्कुल सीधा नहीं है, इसे 8 स्थानों पे मोड़ा गया है। इसका क्या कारण क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यदि यह सीधा खींचा जाता तो एक ही देश बीच में आ जाते, तो इसके एक साइड एक दिन का समय का अंतर हो जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री यदि है तो इसके पश्चिम में क्या होगा, एक दिन का समय कम हो जाएगा पश्चिम में। यदि यह लाइन 180 डिग्री है तो इसके पूर्व वाला साइड क्या होगा, हमेशा एक दिन प्लस रहेगा और इसके पश्चिम वाला जो साइड होगा वो माइनस होगा। इसलिए दोस्तों इसे कई स्थानों पे मोड़ा गया है। वह कुल स्थानों की संख्या कितनी है, 8 स्थान। दोस्तों समय किसी भी देश में 2 समय न हो, इसके लिए इसे 8 स्थानों पे मोड़ा गया है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बताते हैं कि देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों, इसे हम जीएमटी के नाम से जानते हैं, जीएमटी। तो इसे हम जीएमटी के नाम से जानते हैं, यही से समय की गणना होती है। दोस्तों हम बताते हैं कि यदि पृथ्वी, आगे देखिए अब आपको समझ में आएगा। आपने ये देख लिया कि पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों मैं बता दूं कि यदि पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर रेखा, इसे ध्यान समझिएगा आप, यदि पृथ्वी पे कुल 360 देशांतर रेखा है और पृथ्वी दोस्तों 24 घंटे में यदि पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा कर लेती है दोस्तों, तो दोस्तों क्या यह 1 घंटे में, 1 हावर में दोस्तों 15 डिग्री पूरा करता है। यदि हम 24 का भाग इसमें दें 360 में दोस्तों, तो 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। यदि दोस्तों इसी मिनट में बदल लें कि 60 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है दोस्तों, तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाएगी। ये आप याद रखिएगा, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाएगी दोस्तों। इस प्रकार 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा हो जाता है, अर्थात पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार दोस्तों यदि 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, तो इसलिए दोस्तों पृथ्वी पे कुल 24 मानक समय रखे गए हैं। कितने, 24 मानक समय है पृथ्वी पे कुल 24 मानक समय है, जो कि 15-15 डिग्री के अंतर पे हैं। क्योंकि यदि हम 15 गुणे 24 कर देंगे तो टोटल 360 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पे कुल 24 मानक समय होते हैं। किसी देश की यदि क्षेत्रफल अधिक है तो उसके बहुत सारे मानक समय होते हैं। जैसे दोस्तों रूस की बात करें तो रूस का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है, तो दोस्तों इसके 11 मानक समय थे, लेकिन रूस के रिक्टर की बात प्रेजेंट टाइम में 4 मानक समय बचे हुए दोस्तों। कनाडा में 6 मानक समय है, यूएसए में 6 है, चीन में 2 है और हमारे देश भारत में दोस्तों, भारत में 1 मानक समय है। और उसकी यदि मान की बात करें तो दोस्तों वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरता है। फिलहाल में भारत में इस समय 2 टाइम जोन या टाइम की मांग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टाइम जोन के बारे में बात कर लिया कि कुल विश्व में 24 टाइम जोन है दोस्तों। टाइम माना कितने हैं, 24 है। 15-15 डिग्री के अंतराल पे ये है दोस्तों। भारत में 1 टाइम जोन है, रूस में 4, कनाडा में 6, यूएसए में 6, चीन में
2 है। दोस्तों इस प्रकार हमने मानक समय को बता दिया। यहाँ पे मैं एक टॉपिक आपको और क्लियर कर देता हूँ कि समय के बारे में बता दें आपको। तो दोस्तों हमने देखा कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यदि यहाँ के 12 AM हो रहा है, यदि 0 डिग्री पे 12 AM हो रहा है दोस्तों, 15 डिग्री आगे, कितने डिग्री आगे, 15 डिग्री आगे क्या समय होगा। तो हमने देखा था कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगेंगे, 15 चौका 60 अर्थात 1 घंटे। तो दोस्तों 15 डिग्री आगे जो भी देश होगा, मतलब लंदन से, इंग्लैंड से 15 डिग्री आगे जो भी देश होगा दोस्तों, यदि इंग्लैंड में 12 बज रहा है तो वहां समय कितना होगा, 1 बज रहा होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो दोस्तों हमारा जो भारत है वो कितना आगे है, 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री। दोस्तों 82 डिग्री गुणे 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो दोस्तों 82 डिग्री गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा, 228 दोस्तों। अब बचा आधा डिग्री, उसका 2 मिनट दोस्तों। तो इस प्रकार 330 मिनट। ग्रीनविच से भारत 330 मिनट आगे है, अर्थात ये समय होता है 5 घंटा 30 मिनट। अर्थात भारत ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि इंग्लैंड में कोई मैच 12 बजे दोपहर में शुरू होता है तो वह इंग्लैंड में कोई मैच 12 बजे दोपहर में शुरू होता है तो वह भारत में 5:30 पे दिखाई देता है। यदि आप मैच देखते होंगे तो ये जानते होंगे कि हम रात में मैच देखते हैं भारत में, लेकिन जो खिलाड़ी खेलते हैं वह धूप में खेलते हैं। तो यही मानक समय की वजह से होता है कि 15-15 डिग्री पे 1-1 घंटे का अंतर आता है। तो 82 डिग्री, यदि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो दोस्तों 82 डिग्री 82.5 डिग्री यदि हम 4 मिनट से गुणा कर देंगे टोटल आएगा 330 मिनट। इसे हम घंटे बदल देंगे तो वो 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। दोस्तों एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समय कैसे बढ़ते हैं, समय कैसे घटते हैं, पूर्व पश्चिम दोनों के बारे में बात करता हूं। मैं बता दूं दोस्तों, देखिए कि हम यहाँ पे किधर बढ़े, पूर्व की तरफ बढ़े। दोस्तों यही अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते इस साइड 15 डिग्री पे, क्योंकि इधर भी तो टाइम जोन बढ़ेगा, 15 डिग्री वेस्ट में बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर 12 AM हो रहा है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, 11 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 PM, रात के 11 बज जाएंगे, यहाँ 12 बज जाएंगे। इसी प्रकार और 15 डिग्री पीछे होंगे तो यहाँ 10 PM हो जाएगा। इधर आगे बढ़ेंगे 15 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा, सॉरी 2 AM हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार 0 डिग्री से पूर्व के साइड में बनने पे टाइम बढ़ता है और पश्चिम की साइड में टाइम घटता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अक्षांश और देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लिया दोस्तों। टाइम जोन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया दोस्तों। एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें मैं टाइम जोन को काफी अच्छे से आपको समझा दूंगा। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक जो था वो अक्षांश और देशांतर को समझाना था। हमने समझा दिया कि अक्षांश की संख्या जो होती है वो 179 होती है और देशांतर 360 होता है दोस्तों। और टाइम जोन को भी बता दिया। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश रेखा है दोस्तों। और पूरे विश्व में कुल 24 टाइम जोन है दोस्तों, जो कि 15-15 डिग्री विभाजित है और 1-1 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार 24 घंटे में 24 टाइम जोन बने हुए हैं दोस्तों। और देशांतर रेखा 9 देशों से होकर गुजरता है जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री 8 स्थानों पे मोड़ा गया है। अगर ऐसा न हो तो दोस्तों इसके पीछे जो देश होंगे वो आधा पूर्व में है आधा पश्चिम में है, तो वहां पे 1 दिन का अंतर आ जाता है, इसलिए टाइम जोन को मोड़ा गया है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो और पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई कमी दिख रही है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।